गुड बात बच्चों। आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण जो है कब से शुरू हुआ और कब से प्रारंभ हुई और कब समाप्त हुई। तो भारत में सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ वो 1 अप्रैल 1951 है। उसके बाद 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1 अप्रैल 1930 मार्च 1970 तक भारत की बड़ी पंचवर्षीय योजना बनाई गई जो 5 वर्ष की थी। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के बाद 5-5 साल की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ। कुछ बीच में देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण कुछ पंचवर्षीय योजनाओं को पहले ही खत्म कर दिया गया और कुछ एक साल की 1 वर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ। यह सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र में सरकार जो है और स्थिर हो गई, यानी एक साल सरकार नहीं रहा, कुछ समय के लिए रहा, तब वैश्विक स्थितियों में पंचवर्षीय योजनाओं में ब्रेक हुआ और एक साल की 1 वर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ। तो हम लोग जो है एक करके जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना और उसकी अवधि कब तक है। अवधि समय कितना था। तो जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी वो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 ये इसका अवधि है। ये हो गया अवधि। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि का मतलब कार्यकाल कब से कब तक था। तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक भारत की पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 71। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1960। तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए 1966 के बाद 1975 तक एक जो है योजनाओं का निर्माण हुआ। एक अप्रैल 1966 से लेकर के 31 मार्च 1969। अब देखिए ये जो योजना थी ये 1 वर्ष की नहीं थी। पूरी अभी पंचवर्षीय योजनाओं को लिख ले रहा हूँ।
तो एक एक का विशेष से भी बताएंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी कि 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974 तक। पांचवी 1 अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1978, ये एक साल का नहीं थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 1 अप्रैल 1978 से लेकर के 31 मार्च 1980 तक एक साल की पंचवर्षीय योजना, एक साल की एक वर्षीय योजना। अब आगे छठवीं 1 अप्रैल 1980 से 50 तक 31 मार्च 1950। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से लेकर के 31 मार्च 1990 तक। अब देखिए, अब 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक एक वर्षीय योजना थी, यानी गैप थी। अब आखिरी 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। आखिरी, इसके बाद 9वीं 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 5। इसके बाद 10वीं 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। 11वीं 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। 12वीं 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। 13वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022। तो वर्तमान समय की जो पंचवर्षीय योजना चल रही है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना है। आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे, ये आपको भविष्य में इससे बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अब एक एक करके पुनः देखेंगे कि जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1970। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का निर्माण कब हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 1951 से लेकर
31 मार्च 1956 तक भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें कृषि को विशेष प्राथमिकता दिया गया था ताकि खाद्यान्न की समस्या है और खाद्यान्न की समस्या से निजात पाया जा सके। मतलब उस समय की परिस्थिति के अनुसार 1951 से लेकर के 1956 देश में खाद्यान्न की समस्या थी और समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसमें कृषि को विशेष प्राथमिकता दिया गया। अब देख रहे हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना 1970 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक, ये इसमें उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दिया गया ताकि क्षेत्रों देश का आर्थिक विकास किया जा सके, देश में अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था पैदा की जा सके। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक, इसमें भी कृषि उत्पादन आत्मनिर्भरता को विशेष प्राथमिकता दी गई थी। 1967 से लेकर के 1969 तक ये एक साल की योजना बनाई गई, एक वर्षीय योजना, इसको कहते हैं एक वर्षीय योजना। एक वर्षीय योजना, एक वर्षीय का मतलब कि 1966 से लेकर के 67 तक और 67 से लेकर के 68 तक और 68 से लेकर के 69 तक, ये जो योजना थी ये एक साल की थी। ऐसा इसलिए 1966 में भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ था, 1965 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और उससे पहले 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान का भी 1965 में हुआ था। इससे जो है देश की जो आर्थिक स्थितियाँ खराब हो गई थी, इसलिए एक साल की योजनाओं का निर्माण किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक साल की जो योजना थी कितनी चलाई गई। तो यहाँ पे 3 हो गया, यानी 1 अप्रैल 1967 से लेकर के 31 मार्च 1969 तक, यानी 66 से 67, 67 से लेकर 68, 68 से लेकर 69, एक साल की योजना। अब देखिए अब चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974, ये भी 5 साल की। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में 1 अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1978 तक की थी, यानी 1979 तक होना चाहिए, 1979 तक होना चाहिए, लेकिन ये 1 साल पहले ही सस्पेंड हो गई, खत्म हो गई। ऐसा तो देश में आर्थिक और स्थिरता की स्थिति, देश में जनता पार्टी की सरकार से गई और वो अच्छी हो गई, इसलिए जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 साल पहले समाप्त कर दी गई। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ तक कि यूपीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता यानी गरीबी दूर करने के लिए मुख्य प्राथमिकता दी गई। तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी। तो इसको आप याद रखेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई। अब देखिए इसके बाद 1978 से लेकर 31 मार्च 1980 तक ये भी एक साल की 1 वर्षीय योजनाएं थी, यानी कि 1 वर्षीय योजना, ये भी जो 1 वर्षीय योजना, 1 वर्षीय योजना। 1978 से लेकर के 1979 तक और 1979 से लेकर के 1980 तक
ये भी एक साल की एक वर्ष की योजना है। अब आते हैं खंड मध्यवर्ती योजना, जो 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 31 मार्च 1985 तक की। इसमें ऊर्जा को विद्युत पर दिशा दिया गया था। साथ ही मध्यवर्ती योजना 1 अप्रैल 1985 से लेकर 1990 तक की। उसके बाद पुनः जो है 1990 के बाद देखिए ये भी एक वर्ष की योजना है, एक वर्ष की योजना, एक वर्ष की योजना। 1990 से लेकर के 1992 तक की। केंद्र में कोई दूसरी सरकार नहीं थी। उस समय देश में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन लगभग 25% हुआ था। तो 90 से लेकर के 1990, 91 और 91 से लेकर के 1992 ये भी जो है एक साल की योजना है। ये पंचवर्षीय योजना है कि ये गैर योजना है। अब इसके बाद आखिरी जो पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1992 से लेकर के 31 मार्च 1997 तक। नवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से लेकर के 31 मार्च 2002 तक। 10वीं 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक। 11वीं 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। 12वीं 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। 13वीं 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक। यानी वर्तमान समय में जो पंचवर्षीय योजना चल रही है वो कौन सी चल रही है? 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो पंचवर्षीय योजनाओं के जो सामान्य लक्ष्य थे वो क्या थे? तो पंचवर्षीय योजनाओं के जो सामान्य लक्ष्य थे, आत्मनिर्भरता, गरीबी को दूर करना, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना और राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। अगर पूरे पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्यों को देखा जाए तो सबसे पहले आत्मनिर्भरता, यानी दूसरे देशों पर निर्भरता कम होना, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना, ये पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य है। तो आप ध्यान से इसको आप घर पे जो है नोट करेंगे, पढ़ेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है बन सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए